नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज का टॉपिक जो है औसत होने जा रहा है। नवोदय विद्यालय की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, और इस औसत से दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो सीधा संख्याओं का औसत पूछा जाएगा, या संख्याओं पर आधारित जो वार्षिक प्रश्न होते हैं, वार्षिक प्रश्न होते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये दो प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि औसत क्या होता है। औसत को और किन नामों से जाना जाता है? मध्यमान या माध्य। क्या? माध्य। इन इत्यादि नामों से हमें जाना जाता है। तो देखो, औसत निकालना, जैसे हमें ये निकालना है कि मान लो 2, 4 या 6, ये तीन संख्याएं दी है हमें, 2, 4, 6, इनका हमें निकालना है औसत। तो हमें यहाँ संख्या कितनी दी है? ये संख्या कितनी दी है? ये तीन संख्या या इसी को बोलते हैं राशि। क्या बोलते हैं? राशि। ठीक है। इनका क्या करेंगे? देखो, इनका योग करो। पहले सबसे पहले तो कितना हुआ? 2, 4 और 6 कितना हुआ? 6, 4, 10 और 2, 12 है। ठीक। और यहाँ जी इन संख्या को क्या कहते हैं? अपन राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं? राशि बोलते हैं। ठीक है। तो हम इसे कहेंगे राशियों का योग। ठीक। राशियों का योग क्या हो गया? 2, 4, 6 कितना हुआ? 2 + 4 + 6 कितना हुआ? 6, 4, 10 और 2, 12। और यहाँ हम कहेंगे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? इधर कितनी है? 1, 2 और 3। राशियों की संख्या कितनी है? 3। अगर राशियों के योग में योग कितना आया है? 12, और राशियों की संख्या से भाग दें। संख्या कितनी है? 3 से भाग दे दें तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12। तो जो हमें उत्तर मिलता है उसे हम औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत, यानी एवरेज। जैसे अपन कहते हैं लगभग कितने कितने मिले, तो वो औसत कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ औसत का सूत्र हो गया बेटा, देखो, औसत बराबर हो जाएगा अपन राशियों का योग यानी उनका जोड़, और बटे राशियों की संख्या। ये सूत्र होता है। ठीक है। औसत का कुछ नहीं, जैसे मैंने आपके सामने 2, 4, 6 3 संख्या ली, इसमें प्रश्न आएगा इनका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक। तो औसत में कुछ नहीं है। संख्या सबसे पहले उनका हमें क्या आना चाहिए? जोड़। मेरे प्यारे बच्चों, उनका क्या आना चाहिए? जोड़। संख्याओं का सर्वप्रथम हम जोड़ करेंगे, जोड़ सबको आता है, और उसके बाद हमें काउंटिंग आना चाहिए कि वो संख्याएं कितनी दी हैं। ठीक। तो वो काउंट कर लेंगे, उन संख्याओं से उसमें भाग दे देंगे। किसमें? राशियों के योग में राशियों की संख्या से भाग दे देंगे, तो जो उत्तर आता है वो हमारा औसत कहलाता है, एवरेज कहलाता है। ठीक। तो ये औसत है। औसत को देखो बेटा मध्यमान भी कहते हैं, ध्यान रखना, मध्यमान भी कहते हैं। जैसे अपवर्त को मैंने बताया था गुणज भी कहते हैं, गुणांक भी कहते हैं अपवर्त को। उसी प्रकार औसत को मध्यमान और माध्य भी कहते हैं। माध्य भी आता है, माध्य। ये देखो, माध्य भी बोलते हैं। ठीक। इसमें देखो प्रश्न कैसे आता है, जैसे 1, 3, 5, 0, 6 का औसत ज्ञात करो। ठीक। तो सीधा सीधा है। औसत का क्या है सूत्र है? पहले हम राशियों का क्या कर लेंगे? योग। तो राशियों का योग यानी जितनी राशि बन गई है उनका क्या कर लेंगे? जोड़। 1 + 3 + 5 प्लस, ये बताओ, शून्य को लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे कि नहीं? बिल्कुल लिखेंगे, अभी बताएंगे। यही गलती होती है, बच्चे छोड़ देते हैं कि जीरो का कोई मतलब नहीं। ये जीरो पूरा आपको जीरो कर देगा, तो जीरो भी इसमें जुड़ेगा, +6 जितनी दी हैं। तो राशियों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4 या 5 रहेगी। जीरो भी राशि मानी जाएगी यहाँ, भले वो नहीं, क्योंकि जब उस सूत्र पे जाइए, कंसेप्ट क्या कह रहा है? राशियों का योग। राशि संख्या, तो संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 10 हो सकती है, तो हमें वो ध्यान देना है। राशियों का योग, तो इसमें राशि देखो 1, 3, 5, 0, 6 है, तो 1, 3, 5, 0, 6 को जोड़ेंगे, कितनी हो गई? 3 और 2 5 हो गई राशि। इनको जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 कितने हो गए? 15, 15 बटे 5, 5, 6 11, 6, 5, 11, 3 14
और ये 15 ही तो हो गई, 15/3। बस देखो जो बच्चे भाग नहीं काट नहीं पाते तो वो 15 का ऐसे दे लें, 5 तिया 15, तो औसत कितना आ गया 3। वो जो डायरेक्ट करती है 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 3/1। यानी किसी भी संख्या के नीचे एक लिखा हो तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, उसका 3 ही आता है, 1 का भाग 3 तो उनका औसत हो गया 3। देखो मैं वो आपको बता रहा था बच्चों, ये जीरो का क्या होता है, एक कक्षा की परीक्षा में मोहन को 5, सोहन को 6, रोहित को 7, मगन को 1, अजब को 0 तथा मीरा को 3 अंक 10 में से मिले, 10 में से मिले, यानी 10 अंक का पूर्णांक होगा, 10 में से मिले। ठीक है, 10 में से एक को 5 मिले, एक को 6 मिले, एक को 7, एक को 1, एक को 0 और एक को 3 मिले। ठीक है, ठीक। बच्चों का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। देखो ऐसा आएगा सीधा सीधा औसत ज्ञात, तो औसत ज्ञात करना है। तो देखो बेटा यहाँ, हाँ, अब यहाँ बच्चे क्या होती है, देखो जैसे मोहन को तो मिले 5, सोहन को 6, रोहित को 7, मगन को 8, अजब को 0 और मीरा को 3। कुछ बच्चे हैं 10 को भी जोड़ देते हैं, जबकि ये वो कह रहा कंफ्यूजन है 10 में से मिले ना जी, तो पूर्णांक है, हमें क्या मतलब 10 में कितने कितने मिले वो लिखना है। तो देखो मोहन को कितने मिले थे 5, सोहन को कितने मिले थे 6, रोहित को कितने मिले थे 7, मगन को कितना मिला था 1, अजब को कितना मिला था 0 नंबर, यानी ये तो फेल ही हो गया, और मीरा को कितने मिले थे 3। आप देखो पूरे बच्चे कितने थे, मतलब राशि कितनी थी, देखो मोहन 1, सोहन 2, सोहित 3, मगन 4, अजब 5 और मीरा 6। 6 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो बटे में कितना होगा 6। तो अब यहाँ समझ में आया यदि हम 0 क्यों इसमें लिखते हैं, क्योंकि हो सकता है वो नंबर हो या कोई खिलाड़ी के नंबर देंगे। सचिन मान लो क्रिकेट मैच हो रहा है, इसमें 4 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी ने 20 रन बनाए, एक ने 25 बनाए, एक ने 0 बनाए, तो वो तो जोड़ना पड़ेगा ना औसत में, इसलिए वो 0 को जोड़ते हैं अपन। तो अब देखो जोड़ लो, 6 5 11, 11 और 7 18 और 1 19, 19 और 3 कितने हो गए 22, 22/6। अब इसका भाग दे दो 6 का 22 में, 6 तिया कितने हो गए 18, 2 के माने 12, 12 में से 8 के कितने बचे 4, ऐसा हो गया। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे जितना ये बचा ना शेषफल को पूरा कितना है 3, बचा कितना है, तो जो ऊपर लिख देंगे 4, और कितने से भाग दे रहे थे 6, तो 3 सही 4/6 हो जाएगा। इसको काट के भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा देखो 3 सही 2/3। ठीक, इस तरीके से ये औसत निकल जाता है। और प्रश्न देखो कैसे आता है, सीधा आया में ये ध्यान रखना है, जैसे आएगा प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत चलो मैं लिख के दे रहा हूं, मध्यमान एक ही चीज होती है, का माध्य ज्ञात करो, जो माध्य ज्ञात करो। ध्यान रखना ये सब एक ही नाम है, औसत मध्यमान और माध्य, ठीक है, इनका करना है। प्रथम 4, तो देखो एक ध्यान रखना, जब नवोदय में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है वो सीधा सीधा नहीं आपको फालतू का नंबर देगा, कुछ ना आपसे मेहनत कराएगा। तो पहले प्रथम 4 यानी शुरू की 4 क्या अभाज्य संख्याओं का माध्य, तो इसमें 2 काम करा लिए उसने, पहले तो आपसे शुरुआत की 4 अभाज्य संख्या लिखवा लेगा, फिर उनका माध्य कढ़वाएगा, तो डबल काम हो गया। ठीक, तो देखो पहले अपन लिखेंगे प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, शुरू की 4 का हो जाए बेटा 2 अभाज्य 3 5 7, यही तो होती अभाज्य संख्या क्या होती, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी उस संख्या में
एक से और स्वयं से भाग जाए और उसके अलावा किसी से भाग जाए वो अभाज्य कहलाती हैं। तो 2 में देखो 1 और 2 से जा रहा, 3 में 1 और 3 से जा रहा, 5 में 1 और 5 से जा रहा, 7 में 1 और 7 से, सब कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। तो प्रश्न क्या कह रहा था? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। माध्य माने औसत, ठीक। तो अब इनका माध्य क्या होता है? माध्य का सूत्र क्या होता है? राशियों का क्या? राशियों का योग, ठीक, और बटे राशियों की क्या होती है? राशियों की संख्या। अब इनको जोड़ लो। राशियों का देखो इधर योग कितना हो जाए? 2 + 3 + 5 + 7, 2 3 5, तो बटे में कितना? 4। टोटल कितना हो रहा? 3 और 2 5 5 10 और 7 17, 17/4, ठीक। अब 4 का भाग ठोक दो। 4 का भाग 17 में से 4 चौको 16 है, 7 में से 6 गए, 1 बचे, ठीक। अब इसको देखो, अगर जैसे दशमलव में ज्ञात करना चाहे, दशमलव में, तो देखो दशमलव लगा के यहाँ क्या बढ़ा देंगे? 0। तो 4 का भाग 10 में देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, कितना बचा? 2। अब हम दशमलव लगा चुके हैं, अब अपने मन से हम यहाँ क्या बढ़ा देंगे? 0। तो 4 पंचे 20, ठीक है जी, क्रॉस हो जाएगा, यानी 20 में से जो 20 जाएंगे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो ये हो गया 4.5। या इसी को भिन्न के रूप में वो लिखेंगे, संयुक्त भिन्न के रूप में, तो देखो ऐसा लिखा जाएगा, 4 चौको 16 है, 16 हो गया, कितना बचा? 1 बचा ना, तो ये 1 ऊपर लिख देंगे। वो कितने से भाग दे रहे थे? 4 से, तो 1/4, 4 से ही 1/4 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये औसत क्या है? राशियों की जो संख्या होती है उनका हमें जोड़ करना होता है, और जितनी संख्या होती है उससे हमें भाग देना होता है। तो इस प्रकार हम उनका औसत निकाल लेते हैं। तो औसत में देखो इस तरीके से भी प्रश्न आएंगे, और जैसे परिवार, ऐसा भी आ सकता है कि परिवार में माता पिता और पुत्र की आयु मिलाकर औसत इतना है, तो उनकी पिता की आयु इतनी है, माता की इतनी है, तो लड़के की ज्ञात करो। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आप बना लेंगे। और यहीं से देखो एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे आपको मैंने पक्षांतर बताए थे। पक्षांतर में क्या होता था? बाएं पक्ष का दाएं पक्ष में जाता था, और दाएं पक्ष का बाएं पक्ष में जाता था। तो ये बच्चों आप ध्यान रखिएगा, इससे आप और आगे के हाई ऑर्डर के सवाल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कर दें, जिससे बहुत से बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। आप सबका वीडियो को देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।